दिल्ली में ब्लास्ट की कोशिश नाकाम। आईएसआई के 7 आतंकियों को दबोचा, मुनीर का सपना चकनाचूर। दिल्ली में फिर से पाकिस्तान की ब्लास्ट की कोशिश नाकाम हो गई और भारत को दहलाने के ख्वाब देखने वाले मुनीर के मुंह पर तमाचा लगा है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई समर्थित अंतरराष्ट्रीय आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ, जिसके बाद 7 आतंकियों को दबोचा गया जो दिल्ली को दहलाने वाले थे, जिन्होंने मुनीर और पाकिस्तान की आईएसआई के ख्वाबों को पूरा करने का बीड़ा उठाया था। लेकिन अब उसका तगड़ा इलाज हुआ है। आज हम कच्चा चिट्ठा खोलेंगे कि कैसे पाकिस्तान भारत के अंदर अपनी जमीन से बैठे बैठे हमला करने का प्लान बनाता है, उसे अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करता है और अभी ऐसे कितने सरगना हैं जो दबोचे जाएंगे, जिसके बाद भारत को दहलाने के ख्वाब पाकिस्तान के मिट्टी में मिल जाएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। दिल्ली पुलिस ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करने वाले 7 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया। ये आतंकवादी देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में बड़े आतंकवादी हमले को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने इन आतंकवादियों को गिरफ्तार कर इनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किया है, जिसमें 5 पिस्तौल, 41 जिंदा कारतूस, स्कॉर्पियो कार और ना जाने क्या क्या चीजें हैं, जिसके बारे में डिटेल हम आपको आगे देंगे। हालांकि इस बाबत दिल्ली पुलिस ने कहा यह आतंकवादी पाकिस्तान से पंजाब के रास्ते भारत में ड्रग्स और अवैध हथियारों की सप्लाई किया करते थे और ये सभी पाकिस्तानी आतंकवादी शहजाद भट्टी और उसके सहयोगी अजमल गुजर के निर्देश पर दिल्ली एनसीआर में बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। इनके पास कई हथियार, गाड़ी, मोबाइल और डिजिटल सबूत बरामद हुए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की कड़ी चौकसी और इस बड़ी कार्रवाई से राष्ट्रीय राजधानी पर से एक बड़ा खतरा होने से पहले ही टल गया। फिलहाल इस मामले में दिल्ली पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। वहीं गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों से पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। स्लीपर मॉड्यूल के जरिए कर रहे काम। स्पेशल सेल के उपायुक्त नारायण चैतन्य के मुताबिक पुलिस टीम उन आतंकी नेटवर्क की गतिविधियों पर नजर रख रही है जो देश में स्लीपर मॉड्यूल के जरिए काम कर रहे हैं। अलग अलग ऑपरेशंस के दौरान मिली सूचनाओं से पता चला है कि संगठित आतंकी इकोसिस्टम तेजी से उभर रहा है, जिसे पाकिस्तान में रहने वाला गैंगस्टर से आतंकी बना शहजाद भट्टी संचालित कर रहा है। वहीं बीते महीने खुफिया जानकारी मिली थी कि शहजाद भट्टी अजमल गुजर के साथ मिलकर आईएसआई के कहने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भर्ती किए गए युवाओं के माध्यम से दिल्ली समेत एनसीआर में बड़े हमले की योजना बना रहा है, यानी ब्लास्ट करने की योजना। इस जानकारी पर कार्रवाई करते हुए एसीपी कैलाश सिंह बिष्ट की देखरेख में और इंस्पेक्टर राहुल कुमार, विनीत कुमार तेवतिया और अजीत कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने गाजियाबाद जिले के लोनी क्षेत्र से एक युवक मोहित उर्फ योगी को दिल्ली में यमुना विहार से दबोच लिया। उसे अजमल ने भर्ती किया था। पुलिस ने उसके पास से 4 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 37 कारतूस, आपत्तिजनक डिजिटल सबूत, एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की गई, जिसके बाद गिरोह के अन्य सदस्यों, जिनमें अनस उर्फ अनस त्यागी, दीपक अग्रोला, आरिफ उर्फ प्रधान, करणवीर सिंह, चतन और साबिर को गिरफ्तार किया। एक आतंकी आमिर फरार होने में सफल रहा। इनमें से कई आरोपी हत्या, डकैती, हत्या के प्रयास, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के मामलों में पहले से शामिल रहे हैं। इनमें से अनस, आरिफ और करण को शहजाद और अजमल के इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म और एनक्रिप्टेड ऐप्स के जरिए भर्ती किया गया था, जबकि बाकी को मोहित और इन तीनों ने भर्ती किया। अनस ने गैंगस्टर दीपक अग्रोला का परिचय अजमल से कराया, जिसके बाद दीपक ने अपने साथियों की मदद से अवैध हथियारों की खेप हासिल की और दिल्ली एनसीआर में बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने वाला था। दरअसल इन सभी का काम पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए तस्करी कर लाए गए नशीले पदार्थों और अवैध हथियारों की तस्करी और वितरण में मदद करना और बाद में उन्हें दिल्ली समेत एनसीआर में सप्लाई करना था, ताकि नियोजित आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया जा सके और दिल्ली एनसीआर में रहने वाले मासूमों को मौत के घाट उतारा जा सके। कई जगहों पर रेकी करने का मिला था आदेश। अनस से पूछताछ में पता चला कि शहजाद और अजमल ने आरोपितों को सार्वजनिक स्थलों सहित कई स्थानों की रेकी करने का निर्देश दिया था। ऐसी गतिविधियों का मकसद डर पैदा करना और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ना था।
आरोपितों ने हमले के उद्देश्य से उन जगहों की तस्वीरों और वीडियो पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स को भेजे थे। पैसों का लालच दे भारतीय युवाओं को उकसाते थे आतंकी। इतना ही नहीं, भारतीय युवाओं को पैसे का लालच देकर कट्टरपंथी बनाया जाता था और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उकसाया जाता था। ये नेटवर्क एनक्रिप्टेड एप्स, गुमनाम सोशल मीडिया अकाउंट्स, हवाला चैनल, स्कैनर आधारित वित्तीय लेन देन, डेटा ड्रॉप डिलीवरी सिस्टम और फोटोज वीडियोज आधारित कंफर्मेशन सिस्टम के जरिए काम करता था। विदेश में बैठे हैंडलर हथियार और विस्फोटक जुटाने, टारगेट चुनने और हमलों को अंजाम देने से जुड़े निर्देश देते थे। शहजाद भट्टी के संपर्क में आए तो गैंगस्टर बन गए आतंकी। जांच में सामने आया है कि मोहित, आरिफ, अनस और फरार आरोपित आमिर जरूरतमंद लोगों को ऊंची ब्याज दरों पर पैसा उधार देते थे और दबदबा बनाने के लिए अवैध हथियार रखते थे। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से उनका संपर्क अजमल और बाद में शहजाद से हुआ। आरिफ ने अजमल से 1 लाख रुपए में जिगाना पिस्तौल खरीदी, जिसका भुगतान व्यवस्था दुबई स्थित खातों और यूपीआई ट्रांजैक्शन के जरिए किया गया। इसके बाद गिरोह पंजाब से दिल्ली समेत एनसीआर में हेरोइन तस्करी में शामिल हो गया और गिरफ्तारी से बचने के लिए ड्रोन से किया जाने वाला डेड ड्रॉप डिलीवरी सिस्टम अपनाया। फरवरी 2026 में आरिफ का साथी हैप्पी ड्रग सप्लाई मामले में पंजाब पुलिस द्वारा पकड़ा गया था, लेकिन अब वो पूछताछ में कई बड़े खुलासे कर रहा है कि कैसे वो उन हैंडलर्स के संपर्क में आया और किस तरीके से पाकिस्तान से आदेश मिला था कि जाओ दिल्ली एनसीआर को दहला कराओ। दिल्ली ब्लास्ट मामले में भी एनआईए की बड़ी कार्रवाई। आपको याद होगा, इससे पहले 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास ब्लास्ट हुआ था। जब से एजेंसियां काफी सतर्क नजर आ रही हैं, जिसके बाद सफलता हाथ लग रही है और ये 7 आतंकी एक बड़ी सफलता पुलिस के लिए माने जा सकते हैं जिन्हें पकड़ा गया है। हालांकि 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास ब्लास्ट मामले में भी एक और संदिग्ध को पकड़ा गया है। यहां भी पुलिस को सफलता हासिल लगी। दरअसल एजेंसी ने एक और संदिग्ध आरोपी को गिरफ्तार किया, जो धमाके से ठीक पहले आतंकी उमर उन नबी को पनाह और अन्य मदद दे रहा था। इससे पहले भी एनआईए ने 6 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब तक कुल 7 लोग दिल्ली ब्लास्ट मामले में पकड़े जा चुके हैं। गिरफ्तार आरोपी शोएब हरियाणा का रहने वाला है। वह इस मामले में काफी समय से फरार था। आरोपी जांच एजेंसियों की विशेष निगरानी में था। शोएब ने आतंकवादी उमर को लॉजिस्टिक सपोर्ट किया था, जिसमें रहने की जगह, आने जाने की व्यवस्था, अन्य आवश्यक सुविधाएं शामिल थीं। कैसे की गई मदद? जांच में सामने आया है कि शोएब ने धमाके से ठीक पहले उमर को शरण दी और उसे सुरक्षित ठिकाना उपलब्ध कराया। इसके अलावा वो उमर की अन्य जरूरी जरूरतों जैसे परिवहन और खाने पीने की व्यवस्था में भी मदद कर रहा था। एनआईए ने बताया कि शोएब ने हमले की योजना में सीधे तौर पर भाग नहीं लिया, लेकिन वो आतंकी गतिविधियों के समर्थन में सक्रिय था। पहले गिरफ्तार आरोपियों की भूमिका क्या? इस मामले में अब तक जिन 6 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनकी पहचान भी उमर के सहयोगियों के रूप में हुई है। एजेंसी ने बताया कि ये सभी आरोपी हमले की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में सीधे या परोक्ष रूप से शामिल थे। एनआईए ने कई राज्यों में छापेमारी कर इस मामले में शामिल अन्य संदिग्धों को पकड़ने का अभियान भी तेज कर दिया है। 10 नवंबर को हुए इस कार बम धमाके ने राजधानी दिल्ली और पूरे देश को हिला रखा था। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए इस विस्फोट में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है और 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। शुरुआती जांच में सामने आया कि धमाके में व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क की भूमिका हो सकती है, जिसमें डॉक्टर जैसे पढ़े लिखे पेशेवर शामिल हैं, जिसके बाद लगातार पूछताछ की गई। जांचकर्ताओं का कहना है कि इस धमाके में विदेशी लिंक होने की संभावना भी है। शुरुआती जांच में पाकिस्तान और तुर्की के कनेक्शन की ओर भी इशारा किया गया था। एनआईए इस मामले में आतंकी नेटवर्क और उसके वित्तीय और लॉजिस्टिक सपोर्ट की पूरी तह तक जाने का पूरा प्रयास कर रही है। एनआईए ने बताया कि अब एजेंसी की प्राथमिकता हमले के पीछे की पूरी साजिश का खुलासा करना है। इसके तहत देश के कई हिस्सों में छापेमारी जारी है, ताकि इस हमले में शामिल अन्य संदिग्धों और उनके सहयोगियों तक पहुंचा जा सके। एजेंसी ने जनता से भी अपील की है कि अगर किसी को किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी हो तो तुरंत नजदीकी पुलिस या एनआईए को सूचित करे। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार के हमले न केवल सुरक्षा खतरों को बढ़ाते हैं, बल्कि देश के सामान्य जीवन पर भी गहरा असर डालते हैं। ऐसे मामले में समय पर गिरफ्तारी और ठोस जांच ही आतंकवादी नेटवर्क को कमजोर कर सकती है, क्योंकि प्रोग्राम की शुरुआत में जो हमने आपको बताया कि 7 आतंकी पकड़े गए जो दिल्ली में ब्लास्ट का प्लान बना रहे थे, वो समय रहते की गई कार्रवाई थी, जिसकी वजह से न सिर्फ आतंकवादी नेटवर्क कमजोर हुआ, बल्कि कई मासूम जानें बच गए। हालांकि जब हमने इस पर विशेषज्ञों से बातचीत की
खास तौर पर राम श्रीवास्तव, जो कि राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और विदेश मामलों की जानकार भी हैं, उनकी तरफ से इस पर क्या कुछ कहा गया वो भी आपको सुनवाते हैं। एक आम कहावत है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। यह कहावत पूरी तरह से पाकिस्तान पर चरितार्थ होती है। आप लाख कोशिश कीजिए, मानवता के हित में, देश के विकास में और दुनिया के विश्व बंधुत्व के लिए कितना भी कार्य कीजिए, लेकिन पाकिस्तान की मानसिकता ये है कि वो कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से हरकतें करता रहता है। उसकी हरकतों का सबसे बड़ा कारण ये है कि उसके देश में जो भूखमरी फैल रही है, गृह युद्ध जैसी स्थिति हो रही है, उससे जनता का ध्यान भटकाने के लिए वो पाकिस्तान अपने कृत्य करता रहता है। हमारे देश में जो है आतंकवादियों को भेजता रहता है। न केवल आतंकवादियों को भेजता है, वो आईएसआई के लिए भारत में जो है जासूस तैयार कराता है। लेडी फातिमा यूनिवर्सिटी में उसने महिलाओं को नौकरी देकर और यहाँ पर लव जिहाद में फंसाने के लिए, हनी ट्रैप में करने के लिए भी उसने कोशिशें की है, जिसके पुख्ता प्रमाण मौजूद हैं। अभी जो ताज़ा आईएसआई का मॉड्यूल पकड़ा गया है और हमारी सतर्कता के कारण, जिसके लिए सुरक्षा कर्मियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। अगर ये सब नहीं होता तो ना जाने कितना एक तरह से इसमें नुकसान हमको होता। लेकिन देखिएगा, इसमें हमारी भूमिका हमारे कुछ विरोधी दल के नेताओं की भी है, जो चिल्लाते रहते हैं कि साल भर के अंदर वर्तमान सरकार गिर जाएगी। उन्होंने पहले जेएनसी को भड़काने की कोशिश किया, फिर ये कॉकरोच पार्टी के द्वारा वो सोरोस का डीप जो वहां पर बन रहा है विदेशों में भारत के प्रति षड्यंत्र, इसकी प्रगति को रोकने के लिए, उसके भूमिका निभा रहे हैं। और उनके एक एक स्टेटमेंट पाकिस्तान में हेडलाइन बन जाती है। ये एक देश का दुर्भाग्य है कि हमारी विपक्षी दल के नेता देश की सुरक्षा के लिए और विकास के लिए इतने वो नहीं है। वो हमेशा उनका एक ही ध्येय है, किसी तरह कुर्सी हटाई जाए। उसके लिए जो भी नीच हथकंडे होते हैं वो अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जाते जाते हम आपसे यही कहेंगे कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति आपको दिखता है तो तुरंत पुलिस को सूचित करिए, क्योंकि आपकी एक फोन कॉल, आपकी एक जानकारी कई मासूमों की जान को बचाने का काम कर सकती है। दिल्ली पुलिस हो या फिर तमाम एजेंसी आपकी सुरक्षा के लिए काम करती है और ऐसे आतंकवादियों को वो दबोच रही है। फिलहाल आपको ये खबर कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।